गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम आपका जो 16 चैप्टर है यमराज के दिशा की रीडिंग कर रहे थे और कल मैंने आपको बताया था कि जो कवि हैं उन्होंने कहा है कि जो दक्षिण दिशा है वो अपशकुनी होती है। दक्षिण दिशा में कभी पैर करके नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो जो दिशा होती है वो कैसी होती है, यमराज की दिशा होती है। ऐसा सब कुछ उनकी माँ ने उन्हें बताया था। अब आगे रीडिंग करते हैं। माँ की समझाए इसके बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो इसमें कवि जो है अपनी माँ को स्मरण करते हुए कहते हैं कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं यह कहना तो संभव नहीं है, परंतु माँ के व्यवहार से ऐसा ज़रूर प्रतीत होता है कि माँ की ईश्वर को से बातचीत होती रहती थी। और इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि माँ के समझाने के बाद मैंने माँ की सलाह का कभी उल्लंघन नहीं किया। यानी उनकी माँ ने ये कहा था कि कभी दक्षिणी दिशा की तरफ पैर करके मत सोना। क्यों? क्योंकि वो जो दिशा है वो कैसी है, यमराज की दिशा है। तो कवि ने अपनी माँ की आज्ञा का हमेशा पालन किया और वे कभी भी दक्षिणी दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोए। ठीक है। कवि को इस सलाह से एक लाभ जरूर हुआ कि उसे दक्षिण दिशा के पहचानने में कभी भूल नहीं हुई, अर्थात वो विनाशक और विध्वंसक शक्तियों को भली प्रकार से पहचानने लगे। यानी कि माँ ने जब इतना कहा तो उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि उन्हें जो दक्षिण दिशा थी उसकी पहचान बहुत अच्छे से हो गई। दक्षिण दिशा का मतलब उन्हें जो विनाशक और जो विध्वंसक शक्तियाँ हैं, जो बुरी शक्तियाँ हैं, उनको पहचानने वो अच्छी तरह से लग गई। ठीक है। मैं दक्षिण से दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। कभी कहता है कि बड़ा होने पर मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, लेकिन दक्षिण दिशा को लांघना कभी संभव नहीं हुआ और मुझे हमेशा माँ की याद आई। यदि दक्षिण दिशा की छोर तक जाना संभव होता तो कभी यमराज का घर अवश्य देख लेता। इसमें कभी यही कह रहा है कि मैं बहुत दूर दूर तक गया दक्षिण दिशा में, लेकिन मुझे एंड नहीं दिखा, अंत नहीं दिखा उसका। अगर अंत दिख जाता तो यमराज के घर के दर्शन अवश्य हो जाते। कभी कहता है कि वास्तव में आज यमराज की कोई दिशा नहीं है। होता छोड़ता पहुंच ना पाना तो यमराज का घर देख लेता ना, पर आज जिधर भी पैर करके सो वहीं दक्षिण की दिशा हो जाती है। लेकिन इसमें जो कवि है वो कह रहा है कि आज यमराज की कोई दिशा, एक दिशा नहीं है। जैसे पहले थी दक्षिण दिशा को माना जाता था, लेकिन अब कोई ऐसी दक्षिण दिशा नहीं है। अब तो सभी दिशाएं यमराज की हो गई हैं। क्यों? क्योंकि चारों तरफ क्या फैला हुआ है, तांडव फैला हुआ है, विनाश फैला हुआ है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं। दक्षिण दिशा सर्वव्यापी है। कहने का तात्पर्य है कि आज जीवन विरोधी ताकतें सर्वव्यापी हो चुकी हैं, जो चारों तरफ मौत, हिंसा और विध्वंसक का तांडव कर रही हैं। कभी इस बात को कहकर जीवन विरोधी ताकतों की चुनौती के सामने खड़े होने का आह्वान कर रहा है इसमें। और मतलब सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं। यानी कभी ये कह रहा है कि आज तो सभी दिशाओं में, यानी चारों दिशाओं में कहीं चले जाओ, यमराज घूमता हुआ नज़र आता है। उसके जो महल हैं वो चारों तरफ दिखा। क्यों? इस बच्चों यहाँ पर इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ क्या हो रहा है, मौत, हिंसा और जो विध्वंसक शक्तियाँ चारों तरफ नाच रही हैं, चारों तरफ अत्याचार हो रहे हैं। तो कहीं भी कोई भी मनुष्य की मौत आ सकती है, यमराज के दर्शन कहीं भी हो सकते हैं। तो सभी दिशाएं अब कैसे हो गई, अब अपशकुनी हो गई हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। नहीं, अब तो पहले तो केवल दक्षिण दिशा ऐसा माना जाता था कि दक्षिण दिशा में ही यमराज के जो महल हैं, उनका जो स्थान है, निवास स्थान है, लेकिन आज तो सभी दिशाओं में उनका निवास स्थान बन गया है। कवि का कहने का मतलब यही है कि वर्तमान समय में सभी जगह हिंसाएं फैली हुई हैं, मारकाट फैली हुई है, अत्याचार हो रहे हैं। तो यमराज के महल चारों सभी दिशाओं में बन गए हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। यानी कभी ये कह रहे हैं कि माँ तो अब उनकी नहीं रही है ना, और यमराज की जो दशा थी दक्षिण दिशा वो भी नहीं रही, क्योंकि ये सब क्या है, माँ सब जो माँ जानती थी कि दक्षिण दिशा ही केवल यमराज की दिशा होती है, लेकिन अब वो नहीं है। अब जो चारों दिशाएं, सभी दिशाएं वो कैसी हो गई हैं, यमराज की दिशाएं हो गई हैं। चारों तरफ अत्याचार फैल गए, मौतें, हिंसा, ये सब फैल गए हैं। तो यमराज की दिशाएं सभी हो गई। तो बच्चों आज का ये जो हिंदी व्याख्या है ये पूरी हुई आपकी।